नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9। खबर कासगंज जिले से है। यहाँ हम बात करेंगे कासगंज के जयधर और पदारतपुर गांव के किसानों की, जो मक्के की फसल में दाना नहीं आने की समस्या से गहराई तक त्रस्त हैं। इस बार किसानों ने एनके सिजेंटा बीज कंपनी का 7750 नंबर का मक्का बीज 550 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदा था और करीब 1000 बीघा जमीन में मक्के की फसल बोई गई थी। लेकिन जब फसल तैयार हुई तो खेतों में मक्के में दाना ही नहीं निकला, जिससे किसानों का भारी नुकसान हुआ है और किसानों में मायूसी है। किसानों ने 29 जून को कंपनी के मैनेजर को फोन पर शिकायत की। इसके बाद लखनऊ से कंपनी की टीम जांच के लिए जयधर गांव आई, लेकिन स्थानीय किसानों ने आक्रोश जताते हुए कंपनी टीम को गांव में ही बिठा लिया। इस दौरान कंपनी टीम ने पुलिस वालों को फोन करके बुलाया और पुलिस ने दोनों पक्षों को कोतवाली गंज डुडवारा ले जाकर मामले को सुलझाने की कोशिश की। यहाँ किसानों और कंपनी के नुमाइंदों के बीच कई घंटे तक पंचायत चली। किसानों ने जोर देकर कहा कि उनकी फसल खराब हो चुकी है, जिससे आर्थिक संकट गहरा गया है। उन्होंने कंपनी से मुआवजे की मांग की है, क्योंकि कंपनी ने उन्हें खराब बीज सप्लाई की। सिजेंटा बीज कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक अवनीश सैनी ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्या को कंपनी के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा और मुआवजे पर कंपनी ही निर्णय ले सकती है। अब आपको बता दें कि यह समस्या केवल कासगंज ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों से सामने आ रही है। उदाहरण के लिए अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के समस्तीपुर और सकरा प्रखंड में भी किसानों ने मक्के में दाना नहीं आने की शिकायत की है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। यहाँ के किसानों ने भी खराब बीज और नकली बीज बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। कृषि विभाग और बीज कंपनियों से जुड़े तकनीकी सहयोग में कई बार खामियां सामने आई हैं, जिसके कारण किसानों की आशाएं टूट रही हैं। अब सरकारी स्तर पर भी फसल नुकसान के लिए मुआवजे की प्रक्रिया को तेज करने की जरूरत है, ताकि किसानों को वित्तीय राहत मिल सके और जल्दी मिल सके और वे नए सिरे से खेती कर सकें, क्योंकि अभी धान रोपनी का समय बचा हुआ है। वर्तमान स्थिति में किसानों का संकट बढ़ रहा है और इस विषय पर कृषि विभाग, बीज कंपनी और सरकार के साथ स्थानीय प्रशासन को गंभीरता से ध्यान देना होगा। हमारे साथ कुछ पीड़ित किसान नीरज कुमार और रविंद्र हैं, जिन्होंने मक्के की खराब फसल से हुए नुकसान की बात आप साफ बताई है। सिजेंटा कंपनी से जो मक्का है 7750 वो हम सब लोगों ने लगाई है और उसमें जो दाना ही नहीं पड़ा है। और जो एजेंट लोग हैं उन लोगों को बुलाते हैं 1 महीने से, लेकिन आते हैं तो उसके कहीं नहीं जाते हैं। कई बार बुलाया है, आज भी आए हुए हैं। 80% सभी की जो मक्का कोई दाना नहीं है। वैसे 6 क्विंटल से 7 क्विंटल तक की पैदावार होती है और अब जो है ज्यादा 50 किलो बीघा की जो पैदावार होगी। हम मुआवजा की मांग करते हैं। तो मक्का लगाए थे सर जी हमने 25 बीघा सिजेंटा की 7050 मक्का टोटल खाली है। तो जो बीज लगाया है इसके कंपनी वालों ने शिकायत करी? कंपनी वालों से शिकायत की, वो आते हैं 2-4 बार आ चुके, वापसी चले जाते हैं, फिर देख लेंगे, अगली तारीख को देख लेंगे, 4-5 दिन का टाइम देके चले जाते हैं, फिर वापसी आते नहीं है। कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जैसे 1 बीघे में कितनी मक्का होगी? 7.5 क्विंटल की। कितनी हुई है? इसमें 50 किलो बीघा की। तो आपका नुकसान हुआ है तो आपने इसकी मांग करी? मांग कर रहे हैं इससे सर जी, ये मुआवजा देने के लिए कोई बात ही नहीं कर, सुनवाई नहीं कर रहे हैं। साथ ही हमने सिजेंटा कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक अवनीश सैनी से भी उनका वर्जन लिया, जो अपनी तरफ से किसानों की समस्याएं समझने की कोशिश कर रहे थे। किस कंपनी में? मैं सिजेंटा कंपनी से हूँ, टीएम पद पे यहाँ कार्यरत हूँ। और जैसे आप लोग इकट्ठा हुए और इनकी मांग है जैसे कि आप 25 तारीख 10 बजे हमने इस गांव को बोला है कि हम दोबारा यहाँ पर बैठेंगे। अभी मैं इतना कह सकता हूँ बस। ये मुआवजे की मांग है कंपनी करता है? ये मैं आधिकारिक क्षेत्र, मतलब मैं इस बात को कहने के लिए हक नहीं है, मुझे समय चाहिए 3-4 दिन का, इसीलिए मैंने सुबह से ही बोल रखा है कि 25 तारीख 10 बजे हम दोबारा इस विषय पे यहाँ पे बात करने आएंगे। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर यानी किसान मजदूर के मुद्दे पर हम लगातार आपको अपडेट लाते रहेंगे। किसानों के साथ पूरा न्याय हो, यही हमारी कामना है। धन्यवाद। यूपी न्यूज 9 के लिए कासगंज से जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट।